जहाँ तेल होता है वहीं चिराग जलते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि बाप के दिल में बेटी का प्यार ना हो। दोस्तों, आज 30 सितंबर है और अदाकार इब्राहिम नफीस, जिनका तल्लुक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और रेडियो इंडस्ट्री से था, उनकी आज सालगिरह है। वो 1936 को इंडिया के शहर आगरा में पैदा हुए और उनका असल नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम रिजवी था। 11 साल की उम्र में वो अपने खानदान के हमरा पेशावर चले आए और उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम पेशावर ही से हासिल की। उसके बाद 1952 में उन्होंने पेशावर रेडियो को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ अर्सा उन्होंने पेशावर रेडियो पर काम करने के बाद वो हैदराबाद रेडियो स्टेशन चले आए और उसके पहले अनाउंसर होने का उन्हें एजाज हासिल हुआ। रेडियो के अलावा उन्होंने स्टेज ड्रामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जैसे मशहूर ड्रामे मिर्जा गालब बंदर रोड पर, लाल किला से लालू खेत, बुढ़ा घर पर है, बहरूपिया उनके मकबूल ड्रामों में शुमार होते हैं। 1960 में उन्होंने फिल्म रात के राही में कदम रखा, जो इकबाल यूसुफ की भी पहली फिल्म थी और इनकी भी पहली फिल्म थी। उस फिल्म में इंडियन अदाकारा रिहाना ने मरकजी किरदार अदा किया था। उसके बाद इब्राहिम ने वहीद मुराद की कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिसने उन्हें फिल्मों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया और उन्होंने वहीद मुराद के साथ फिल्म इंसान बदलता है, दुराहा, बंजारन, जाग उठा इंसान, फिर सुबह होगी वगैरह में काम किया। 1965 में उन्होंने तल्लत सिद्दीकी के साथ फिल्म इश्क हबीब में हीरो का किरदार अदा किया था। फिल्मों में कुछ जगह बनाने के बाद वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए, क्योंकि ज्यादातर फिल्में लाहौर में बनती थीं और करैक्टर एक्टर के साथ साथ उन्होंने विलन के किरदार को भी निभाया। वो 1980 तक फिल्मों में रहे और जब फिर उर्दू फिल्मों को पंजाबी फिल्मों ने दबा दिया और गंडासा कल्चर का स्टार्ट शुरू हो गया, उस वक्त इब्राहिम वापस कराची चले आए और स्टेज और टेलीविजन से मुंसलिक हो गए। उनकी वालदा बरतानिया में रहती थी और उनके 2 बेटे अमेरिका में सेटल थे, जबकि उनकी एक बेटी उनके साथ कराची में रहती थी। इब्राहिम नफीस ने 2 शादियां की थी और पहली बीवी से उनके 2 बेटे यानी कि सैयद इमरान रिजवी और सैयद आमर रिजवी हैं, जबकि दूसरी बीवी से उनकी एक बेटी हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर में 74 फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखाए, जिनमें 3 पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। अगर उनकी मकबूल फिल्मों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। 1980 में बनने वाली फिल्म आपकी खातर, 1980 में ही छोटे नवाब, 1980 में ही उनकी एक फिल्म साथी थी और 1980 में बदलते मौसम, 1980 में रिश्ता फिल्म में भी वो नजर आए और 1980 में शेख चिली भी फिल्म में भी नजर आए। इस तरह 1980 का साल उनके लिए बेहतरीन साल रहा, क्योंकि उस साल में उन्होंने 6 फिल्मों में एक साथ काम किया। 1981 में दिल ने फिर याद किया, उस फिल्म में उन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाए। 1984 में उन्होंने दूरिया फिल्म में काम किया, जबकि मिस्टर K2 जो कि मोइन अख्तर की फिल्म थी वो 1995 में रिलीज हुई थी और वो उनकी आखिरी फिल्म। ये बताते चलें कि स्टेज के मशहूर डायरेक्टर फुरकान हैदर उनके बड़े भाई हैं। अदाकार इब्राहिम नफीस काफी अरसा तक अलील रहे और बिस्तर पर रहे, क्योंकि उनकी 2 बड़ी सर्जरियां हुई थीं, जिसकी वजह से उनकी सेहत काफी कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने आखिरी दिनों में तलहसन की तरह अपनी याददाश्त में भी कमी का सामना करना पड़ा था। इब्राहिम नफीस हम सबको छोड़कर 20 मई इतवार के दिन 2012 को कराची में इंतकाल कर गए थे। घर पर दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पीके मैगोडीज के सब्सक्राइबर इब्राहिम नफीस की किस फिल्म को याद करते हैं, उनके कौन से ड्रामे को याद करते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल भी कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।